नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में। बड़ी बुरी तरीके से टूट रहे हैं, मतलब जितना ज्यादा इन शेयर्स ने अपने निवेशकों को पैसा बना के दिया, बिल्कुल अपोजिट दिख रहे हैं उसके। अब उतनी ही तेजी से, उतनी ही बुरी तरीके से पैसा तोड़ रहे हैं अभी ये निवेशकों का। एक एक करके मैं आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। रिसेंटली आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर ने बोनस अनाउंस करा था, और जिस दिन बोनस की रिकॉर्ड डेट थी, यानी कि शेयर आपके लिए बोनस हो चुका था, वहां से लेकर अभी तक लगातार वन साइडेड गिरावट चल रही है। जब इस स्टॉक में बोनस हुआ तो करीब 2100 रुपए के समथिंग का भाव था, और आज की डेट में इस स्टॉक का भाव 1600 रुपए है। यह स्टॉक बीते एक हफ्ते में 14% टूट चुका है दोस्तों, और 4 मार्च से अगर मैं काउंट करूं तो अराउंड 2111 रुपए का भाव था, और अभी 1600 का है। 24% टूट गया है 4 मार्च से लेकर अभी तक। 4 मार्च से, कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बता रहा हूं मैं। तो इतने बड़े सेल ऑफ के बाद अब निवेशक कंफ्यूज हो गए हैं, यार क्या हो रहा है ये। तो पहले तो मैं आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर चीजें क्लियर करना चाहूंगा। ये कंपनी क्या करती है? ये वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है। इस कंपनी का करीब 65-70 हजार करोड़ का AUM था जब इस कंपनी ने अपनी अर्निंग्स रिलीज करी थी, लेकिन अभी बाजार के फॉल में डेफिनेटली AUM कम हुआ होगा। AUM क्या है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। मान के चलो आपने निवेश किया हुआ है बाजार में किसी फंड के द्वारा, किसी मैनेजर के द्वारा, तो जब बाजार गिरेगा तो आपके फंड की वैल्यू कम होगी, तो उस फंड का AUM भी कम होगा। ठीक है, तो AUM ऑटोमेटिकली बाजार मार्केट की करेक्शन में कम हो गया होगा। अब अगर मैं देखूं इस कंपनी का भाव 1600 रुपए का है। अब लोग कह रहे हैं यार गिरता क्यों जा रहा है? तो आप नोटिस करो, जब इस कंपनी ने बोनस दिया, ठीक है, ये एक रिकॉर्ड डेट से पहले दिया, तो अनाउंस तो पहले ही हो गया था, लेकिन रिकॉर्ड डेट से पहले की बात करूं अगर मैं, तो शेयर नीचे आया था करीब 1750 तक, लेकिन रिकवर होकर शेयर हो गया दोबारा 2100 रुपए का। एक तरफ पूरा बाजार टूट रहा है और स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स टूट रहे हैं, लेकिन ये शेयर आपका लगातार बेसिस पे ऊपर जाने लगा था। तो वो जो करेक्शन होनी थी वो हुई नहीं थी। अब कहीं जाके इसमें वो करेक्शन हो गई है। मैं डिटेल्ड वीडियो बनाना चाह रहा था इस स्टॉक पे, बट मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक पे क्या है, इस पूरे सेगमेंट में दिक्कत है, तो सबको ही शेयर किया जाए। अब अगर आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के कॉम्पिटिटर्स को या फिर पीयर कंपैरिजन करें हम, तो आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट आपको लग तो रहा है बहुत गिर गया, लेकिन आज भी ये शेयर इतनी करेक्शन के बाद 47 के पीई पे है। नो डाउट करेक्शन हुई है, लेकिन वैल्यूएशन टर्म में ये 80 के पीई पे चला गया था, 75 के पीई पे चला गया था, जो कि जस्टिफाइड नहीं था। वैसे AUM वाली वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियों को 50 तक का पीई मिलता है, जो इसका पीई है वो रीजनेबल है, लेकिन अगर आप पीयर कंपेयर करोगे तो वो बहुत ही सस्ते हो जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, टोटल मार्केट कैप 18,000 करोड़ के समथिंग का है इस कंपनी का, और 20 के पीई पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी। 5100 रुपीज का भाव है इस कंपनी का। ऊपर में 7650 रुपए का हाई है। करेक्शन देखोगे टॉप से तो करीब करीब आप कह सकते हो कि स्टॉक आपके लिए 30-32% टूट गया है। और अगर मैं वहीं दूसरी तरफ एक और कंपनी है जो इसी सेगमेंट में, वो है IIFL 361 वेल्थ मैनेजमेंट। आई थिंक नाम चेंज हो गया था इसका भी, मुझे पता नहीं क्या नाम हो गया। 361 वेल्थ तो नहीं है इस कंपनी का नाम, 360, मुझे एक्चुअली में इस कंपनी का नाम ही नहीं मिल रहा है दोस्तों। 361 वेल्थ मैनेजमेंट है, हाँ जी। 850 पे, ऊपर में 1318 रुपए का हाई है, यानी कि ऊपर से ये भी 35% करेक्ट है, लेकिन स्टिल 32 के पीई पे है। बट आनंद राठी 47 के पीई पे है, तो वो थोड़ा ज्यादा हाई है अभी भी इन सबके कंपैरिजन में, और इसीलिए टूटता जा रहा है। अब मैं आपके साथ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं वो ये, चाहे वो आनंद राठी हो, चाहे वो नुवामा हो, या फिर वो 361 वेल्थ मैनेजमेंट हो, ये तीनों ही टॉप नॉच कंपनियां हैं। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है इनके साथ, बहुत ही शानदार कंपनियां हैं। वैल्यूएशन का हेरफेर बाजार की गिरावट में होता है। आपको ऐसा लगता है यार सब कुछ ठीक है फिर भी गिर रहा है, वो एडिशनल। अब देखो, जब शेयर भागता है तो 70 का पी, 100 का पी, 150 का पी, 300 के पी तक चले जाते हैं शेयर्स। क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं है, लेकिन ओवर रिएक्शन होता है। ऐसे ही गिरते समय कभी कभार रीजनेबल पी से भी बहुत नीचे जाता है शेयर, वो अनजस्टिफाइड होता है, लेकिन उस समय हमें लेने के मौके तलाशने चाहिए। अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि अनजस्टिफाइड पी है, अभी रीजनेबल है, इनफैक्ट अभी थोड़ा बहुत महंगा ही है।
ठीक है। तो क्योंकि बाजार जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में इनके बिजनेस पे भी इंपैक्ट आ रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कंपनियां अच्छी जरूर है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी महंगी है, और सस्ती होंगी तो और अच्छी बनेंगी। कहना मैं चाहता हूं, अगर ऑलरेडी निवेशित हो तो बेचने की जल्दबाजी या टेंशन मत लेना, घबराना मत। और अगर निवेश के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो, एक्यूमुलेशन के बारे में सोच रहे हो तो भी वेट कर सकते हो। अब आता हूं कुछ और सेगमेंट्स पे इसी से जुड़े हुए। सीडीएसएल डेपोजिटरी है, मार्केट लीडर है, 78% का मार्केट शेयर है एक्टिव क्लाइंट्स में। क्या हाल हुआ है, 1075 पे आ गया, 2000 के करीब का हाई है, और स्टिल टूट रहा है अभी क्योंकि प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट लगभग आपके 10-8 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे ओपन हुए हैं। 1.9 मिलियन, 19 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं फरवरी में, जो कि सबसे कम है बीते कुछ महीनों में। और अगर आप देखें शेयर की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा भी आया था कल, एमफी ने जो पेश किया था, उसमें भी दिख रहा है कि सीडीएसएल में सेलिंग करी गई है। तो ये सारी चीजें अभी इस पूरे क्षेत्र के लिए प्रॉब्लमजनक हैं। बीएससी का शेयर जो अभी तक नहीं टूटा था वो भी टूट गया है, हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी। अब ये टूट गया, लोग पूछ रहे हैं क्या खरीद लें, क्यों खरीद लें? पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री ट्रबल में है, कह रहे हैं वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। जब वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, ट्रेड नहीं हो रहा है, तो एक्सचेंज पैसा कैसे बना लेगा? अभी तो अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट आना शुरू होंगी। अभी तक तो शेयर गिर रहा है, वैल्यूएशन टूट रहे हैं, अब अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आएंगी तो और करेक्शन हो सकती है। तो वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। इसी सेगमेंट से म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो कैम्स और केफिनटेक, वहां मुझे अभी उतनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी रुकी है, लेकिन स्टिल 26,000 करोड़ की एसआईपी है। म्यूचुअल फंड का निवेशक स्टिल इंटरेस्टेड है, बाजार में कॉन्फिडेंस रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको टेंशन लेनी चाहिए। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।